पर्दे के पीछे रहता हूं तो महबूब को देखता हूं। बोलो ना भाई। खिड़की के पास खड़ा रहता हूं तो महबूब को देखता हूं, सिर्फ इस इंतजार में कि महबूब को तो मेरी आंखें ढूंढ रही हैं, महबूब जरा मेरी तरफ तो नजर उठा लो। तो आज इस हसनपुर की सुनहरी वादी में ए कलीमी शहजादो, तुमने 3-4 घंटे से बैठकर जिस महबूब की एक नजर को अपनी तरफ मायल करने की तमन्ना दिल में रखी है, अब वो तमन्ना तुम्हारी पूरी हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान कि जिस महबूब को तुमने बार बार देखा, हर बार ये फिक्र रही कि महबूब देख ले, कसम खुदा की बरकाती को कह लेने दो, वो महबूब तुम्हारी निगाहों के सामने बैठा है। सुभान अल्लाह, सुभान चुप के अल्लाह। बोलो, मचल के बोलो, वो महबूब तुम्हारी निगाहों के सामने बैठा है, जिसको तुम बार बार देख रहे थे, आज वो महबूब निगाही इल्तिफात तुम्हारी तरफ किए हुए है, तुम्हें देख रहा है। और कह लेने दो कि ये महबूब अकेले नहीं देख रहा है, आंखें मियां मसूद की है, नजर मियां मसरूर की देख रही है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। झूम के बोल दो, सुभान अल्लाह। हाथों को लहरा के बोलो, और 2 कदम आगे बढ़ जाऊं, नजर आंखें मियां ख्वाजा मसूद की है, लेकिन नजर मेरे सरकार दूल्हा की है, जो आपकी तरफ माइल है। मुझे कह लेने दो, आज इस मालदा की धरती पर, हसनपुर की सुनहरी वादी में, आज एक पोता निगाहों के सामने बैठकर तुम्हें देख रहा है, लेकिन कटरा शरीफ में मज़ारे पुरअनवार पे हुजूर दूल्हा मियां मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। सरकार मसरूर मियां मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। क्यों ना हो, इसलिए कि एक बाप बहुत मेहनतों से एक बागीचे को सींचता है, लेकिन उसकी मेहनतें अगर बेकार चली जाती हैं तो बाप अपने सर को पकड़ करके ज़ारो कतार रोता है, इसलिए कि उसकी सारी मेहनतें बर्बाद हो गई, उसकी सारी मशक्क़तें बर्बाद हो गई, उसकी मेहनतें रायगा चली गई। लेकिन जो बाप अपने खेत में मेहनत और मशक्क़त के साथ हल जोत कर दाना डाल देता है, वो दाने जब पौधे की शक्ल में उठ जाते हैं और हरियाली फैल जाती है, फिर वो बाप निगाहों से जब उस हरियाली को देखता है तो मुस्कुराता हुआ नजर आता है। अब मुझे कह लेने तो, दाना डाला था मेरे सरकार दूल्हा मियां ने, लेकिन उनके लायक व फायक फर्जंद सरकार मसरूर मिल्लत ने बाबा की आंखों में आंसू नहीं आने दिया। कहा, बाबा दूल्हा, जो दाना तुमने डाला है, हमने आज देखो उस दाने को पौधे की शक्ल दे करके हरियालियां फैला दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूम के बोलो। और जब मियां मसरूर जब इस दुनिया से रहलत फरमाने लगे, मेरे आका मसरूर ने 2 बेटों को छोड़ा इस जमीन पर, कटरा की सरजमीन पर। जाते जाते एक को दाहिने हाथ पे लिया, दूसरे को बाएं हाथ पे लिया। एक शहजादे का हाथ दाहिने हाथ में पकड़ा, दूसरे शहजादे का हाथ बाएं हाथ में पकड़ा। याद आ गया मुझको मदीने तैयबा कि जब सरकार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पादरियों से जब मुकाबला आराई होनी थी, तो मुस्तफा जाने रहमत दोनों नवासे सरकार हसन मुजतबा को और सरकार हुसैन पाक को अपने हाथों में लिए और लेकर के मेरे आका प्यारे नबी इरशाद फरमा रहे थे, बेटा हसन देख, बेटा हुसैन देख, मैंने अपनी मेहनत शाका के बाद जो हरियाली फैलाई है, यजीद उस हरियाली को काटना चाहता है। तो बढ़ करके हसन का भी यही जवाब था, हुसैन का भी यही जवाब था, नाना फिक्र मत करना, तुम्हारा खून
हमारे बाजू में है, अपनी जान दे देंगे मगर तुम्हारी खेत को बर्बाद होने नहीं देंगे। इसी तरीके से कटरा की सरजमीन पर मेरे ख्वाजा मसरूर मिल्लत जब इस दुनिया से जा रहे थे तो एक हाथ में ख्वाजा मसूद मिल्लत के हाथ को लिया, दूसरे हाथ में बिरादर असगर डॉक्टर साहब के हाथ को लिया और लेकर के कहा, बेटो मैंने भी एक खेत और बगान बनाया है, उसकी हरियाली मिटने न पाए तो बढ़ करके मेरे ख्वाजा मसूद मिल्लत ने बाबा से कहा था, बाबा तुम्हारी आंखों में आंसुओं के कतरात नहीं आने पाएंगे। ये मसूद है, मसूद वादा करता है हरियाली बढ़ती चली जाएगी मगर घटने का नाम नहीं लेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। फैजान हुजूर मसरूर मियाँ, फैजान हुजूर मसरूर मियाँ, हुजूर ख्वाजा मसऊद मियाँ का दामन, हुजूर ख्वाजा मसऊद मियाँ का दामन। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशाअल्लाह। और आज हरियाली ऐसी कि हुजूर किबला इधर पिछले कई महीनों के बाद बंगाल के दौरे पे आए और अभी सरकार की गाड़ी दरियापुर एंट्री ले रही थी कि चाहने वालों का, आशिकों का तांता बन गया। मैंने कई आशिकों से पूछा, जनाब बार बार तो तुमने हुजूर का दीदार किया है, फिर तड़प कैसी है? कहने लगे, बरकाती तुम जानते नहीं हो, तुमने कभी मिष्टी रसगुल्ला खाया है? मैंने कहा हम खाया है। कि रसगुल्ला कितना मीठा होता है? मैंने कहा इतना मीठा होता है कि एक मर्तबा खाओ तो बार बार खाने का दिल करता है। वाह वाह वाह, बोल दो ना। और वो भी जाड़े के मौसम में शक्कर और गुड़ का रसगुल्ला, सेहत के लिए भी मुफीद। अरे बोलते का ही नहीं। जी जी जी। जिस्म के लिए भी मुफीद। रोजाना 2 खाओ तो तबीयत चाहती है कि और खाऊं। मगर मौलाना वफाजुद्दीन बड़े चालाक आदमी हो तुम। तुम्हारे इलाके में जब जलसा होता है तो दूसरों को तुम भेज देते हो स्टेशन रिसीव करने के लिए, खुद नहीं आते हो। कहीं मालदा और फरक्का स्टेशन के बाहर रसगुल्ला खिलाना ना पड़ जाए। मगर याद रखना मौलाना वफाजुद्दीन, नवाजिश की बरसात तुम्हारे ऊपर है। ये रसगुल्ला वो मिष्टी है कि एक मर्तबा खाओ तो बार बार खाने का दिल चाहे। मैं कहता हूं जिसको एक मिठाई की दुकान पर एक मिठाई वाला मिठाई बनाए, उसको एक मर्तबा खाने के बाद बार बार दिल चाहता है। वजह क्या है? उसमें चीनी का रस मिला हुआ है, उसमें शक्कर का रस मिला हुआ है। रसगुल्ला को दाब दो, स्पंज की तरह बिल्कुल पैक हो जाए, खोल दो, सारे रस को अपने अंदर जज्ब कर ले। ऐ रस तेरे अंदर बड़ा कमाल है। कभी तू बाहर होता है, कभी अंदर होता है। बाहर होता तो बड़ा अच्छा लगता है, अंदर जाता तब भी बड़ा अच्छा लगता है। रस ने कहा था, मियाँ रसगुल्ला खाते तो हो, ये छेने का कोई कमाल नहीं है, कमाल तो मेरा है। मैं शीरा बन करके अंदर में हूँ, मैं तरावट पैदा करने के लिए हूँ। मुझे कह लेने दो, जब रसगुल्ला के अंदर शीरा आ जाए, जब उसके अंदर तरावट आ जाए तो वो इतनी मीठी हो जाए कि खाओ तो बार बार दिल चाहे। तो आज इसी तनाजुर में मेरे ख्वाजा मसूद मिल्लत को देखो, निगाहें देख रही हैं। हमारी आंखों की तरह ख्वाजा मसूद की भी आंखें हैं, हमारे हाथों की तरह ख्वाजा मसूद के भी हाथ हैं, हमारे जिस्म की तरह ख्वाजा मसूद के भी जिस्म है, हमारे जिस्म की तरह ख्वाजा मसूद का भी जिस्म है। मगर दुनिया किसी और के पीछे भाग नहीं रही है। मेरे ख्वाजा बोलो, तुम्हारे पीछे दुनिया क्यों भाग रही है? तो मौलाना इस्माउल जवाब देंगे, बरकाती कह दो, हम में से किसी के अंदर खान का खून है, किसी के अंदर शेख का खून है, किसी के अंदर मोगल का खून है, किसी के अंदर पैठान का खून है। मगर मेरे ख्वाजा मसूद वो है जिनके जिस्म की रगों में मुस्तफा जाने रहमत का खून है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ख्वाजा मसऊद मियाँ का दामन, कलीमी दूल्हा, चिश्ती दूल्हा, चिश्ती दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
और हसनपुर वालों, जितने हसनपुर के लोग हैं जरा सा हाथ उठाएं। सिर्फ हसनपुर, ओनली फॉर हसनपुर। ये बड़ा मेयार है मौलाना इस्माउल। एक जगह मैं जलसे में गया, जो मुझको बंदा लेने के लिए आया था, मेरी अटैची लिया, इधर आइए, अरे उठे इधर आइए, जल्दी से, घबराइए नहीं, उठिए ना भैया। मुझे जो लेने आया था, मेरे लिए चादर बिछाई गई है। जो लेने आया था वो मेजबान, मैं, बोलो ना भाई, मुझे जो लेने आया था वो मेजबान और मैं मेहमान। चादर किसके लिए है? मेहमान के लिए। जो लेने आया था, अस्सलाम वालेकुम हजरत, आइए बोल करके मेरी चादर की जगह वो बैठ गया। अब मैं कहां जाऊं? मगर दिलावर साहब, आपकी बस्ती की अजमतों को लाखों सलाम। आपकी बस्ती के लोगों ने फैसला कर लिया, मौलाना इस्माउल छोटी सी बस्ती है, लेकिन यहाँ के लोग खुददार हैं, खुद भूखे रह के मेहमानों को खिलाना जानते हैं। ये सामने अगर मेरी बस्ती के लोग बैठ जाते तो ये कलीमी शहजादे जो आ रहे हैं दरियापुर से वो कहाँ बैठते, जो आ रहे जगदीशपुर से वो कहाँ बैठते, जो आ रहे सालेपुर से वो कहाँ बैठते, जो आ रहे अहिरन से वो कहाँ बैठते, जो आ रहे हैं शहदापुर से वो कहाँ बैठते, जो आ रहे मोहदीपुर से वो कहाँ बैठते, जो आ रहे मिल्की से वो कहाँ बैठते, जो आ रहे खासकोल से वो कहाँ बैठते। इसलिए इस गांव के लोगों ने फैसला कर दिया, इधर उधर तो हम रहेंगे, मगर अपना सीना हम मेहमानों के लिए वसी तर करते हुए। सुभान अल्लाह है, माशाअल्लाह, बहुत प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, घूम के बोलो सुभान अल्लाह। मगर दिलावर साहब, मैं क्या कहूं, आप लोगों ने अपनी छोटी सी बस्ती में इतना शानदार इंतजाम किया, इतना प्यारा इंतजाम किया। ये देख रहे हो शामियाने का डिजाइन, अरे देख रहे हो। अगर लाल किला तुम गए होगे तो 500 साल पहले जिन मिस्त्रियों ने लाल किला को बनाया है, उन मिस्त्रियों की फनकारी तुमने देखी होगी, जो पत्थरों से लाल किला के हॉल को जिन लोगों ने बनाया, वो किस अंदाज से बनाया। इस शामियाने को देखने के बाद मैं बहुत देर से सोच रहा था कि बनाने वाला मालदा का कारीगर जरूर होगा, मगर डायरेक्शन हसनपुर वालों का होगा। इतना अच्छा शामियाना लगा दो कि मेरे आका हुजूर मसूद मियां जब आए तो शामियाना देख करके दिल बाग बाग हो जाए, दिल बाग बाग हो जाए। तो हसनपुर वालों, तुम्हारे डायरेक्शन से शामियाना लगाने वाले फनकारों ने इतना उम्दा क्वालिटी का शामियाना लगाया, इस कदर जर्क बर्क इसमें लहरें डाल दी हैं, इतनी अच्छी बत्तियां इन्होंने लगा दी हैं। अब ये हसनपुर नहीं रहा, ये हुस्नपुर हो गया है, ये हुस्नपुर हो गया है। हसन का माना अच्छा है, हुस्न का माना खूबसूरत है। हसन तो था, लेकिन ख्वाजा मसूद मिल्लत के आने के बाद हसनपुर हुस्नपुर में बदलता नजर आया। अल्लाह, वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मचल के बोल दो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और क्यों ना हो, इसलिए कि मेहमान जिस क्वालिटी का आता है, इंतजाम उसी क्वालिटी का होता है। अरे बोलो भैया, प्यार से बोलो। अब आपके घर में अगर आपकी खाला आने वाली होती हैं तो आप पोल्ट्री लाके पकाते हो, अगर आपकी फूफी आने वाली होती हैं तो फिर बड़े काफ लाते हो। लेकिन अगर सीटू को मालूम हो जाए कि सासुरी आसबेन, तब पोल्ट्री नहीं, अब तो अरे बोलो देसी चाहिए। सब जानते हो आप लोग, इसका मतलब ससुराल वालों के लिए यही सब इंतजाम करते हो, हैं? चलो अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, मेहमान जिस क्वालिटी का होता है, इंतजाम, प्यार से बोलो इंतजाम, उसी क्वालिटी का किया जाता है। झूम के बोलो इंतजाम,
उसी क्वालिटी का होता है, मेहमान जिस क्वालिटी का, इंतजाम उसी क्वालिटी का। इस हसनपुर की वादी में आज ये हजारों का मजमा है। किसी को उसकी मां ने अगर दूध पिलाया है तो खड़ा होकर बोल दे कि रुए जमीन पर इस वक्त जितने इंसान हैं उन तमाम इंसानों की क्वालिटी अपनी जगह, मगर जो क्वालिटी नबी के घराने की है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बोलो बोलो बोलो, प्यार से बोलो, सुभान अल्लाह। जरा पीछे वाले बोलो, मौन अस्माउल। कोई माई का लाल खड़ा होके बोल नहीं सकता नबी के घराने से भी बढ़ के कोई क्वालिटी है? नहीं नहीं, अरे बोल दो, नहीं। नबी के घर से बढ़ के भी कोई क्वालिटी है? अगर क्वालिटी होती तो 1400 साल पहले मुस्तफा उस क्वालिटी के बारे में बता के चले जाते, मगर प्यारे नबी ने उंगली उठाई थी दो, और दो क्वालिटी का जिक्र किया था और इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे चाहने वालों, मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, मगर कयामत तक मेरा सिलसिला चलता रहेगा, मेरा दीन चलता रहेगा, मेरी शरीयत चलती रहेगी, मेरा कलमा चलता रहेगा। ऐ दुनिया वालों, मेरा कलमा पढ़ के अगर तुम जन्नती बनना चाहते हो तो दो क्वालिटी तुम्हारे बीच में मैं छोड़ के जा रहा हूं। दोनों क्वालिटी के दामन को मजबूती से पकड़ के रखना। इन दोनों में से एक को छोड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, दोनों को छोड़ दोगे तो तबाह हो जाओगे। दोनों में से एक को मत छोड़ना, दोनों क्वालिटी को पकड़ के रखना, इसलिए कि दोनों क्वालिटी के दामन के पीछे राह निजात है, खुदा की बारगाह में मकबूलियत है। मैंने पूछा था मुस्तफा वो दो क्वालिटी क्या है, तो आका ने फरमाया था एक क्वालिटी नाम है डर वाले का, और दूसरी क्वालिटी नाम है घर वाले का। जो डर वाला है वो मेरा सहाबी है, और जो घर वाला है वो अहले बैत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अहले बैत मुस्तफा, अहले बैत मुस्तफा, ख्वाजा मसूद मियां का दामन, ख्वाजा मसूद मियां का दामन। नारे तकबीर, यार से बोलो, झूम के बोलो। एक है दर वाले, दूसरे हैं घर वाले। एक है दर वाले, दूसरे हैं जो दर वाले हैं वो सहाबी रसूल है, और जो घर वाले हैं वो अहले बैत अतहार है। दोनों की फजीलत रसूल ने अलग अलग बयान कर दी। इरशाद फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, जो इनकी पैरवी करेगा हिदायत पा जाएगा। और नबी पाक ने घर वालों के बारे में फरमाया, अहलो बैती का सफीनते नूह, मेरे घर वाले, मेरी आल, मेरी औलाद ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मानिंद है। जो कश्ती पे सवार होगा वो अपनी राह ऐसी हासिल करेगा कि मंजिले मकाम तक पहुंचता नजर आएगा। इसलिए आओ मेरे ख्वाजा मसूद मिल्लत की बारगाह में आओ। अगर आओगे तो जहां एक तरफ अली का खून नजर आएगा तो दूसरी तरफ साहबा की अजमतें अगर देखनी होगी तो यहाँ अजमतें नजर आएंगी। अबू बकर सिद्दीक का फैजान नजर आएगा, उमर फारूक का फैजान नजर आएगा, उस्मान जुन्नुरैन का फैजान नजर आएगा, बिलाल हबशी का फैजान नजर आएगा, अबू हुरैरा का फैजान नजर आएगा। इसलिए कलीमी शहजादों, मेहमान जिस क्वालिटी का होता है इंतजाम वैसा ही होता है। आज आपकी बस्ती में वो आला क्वालिटी का मेहमान आने वाला है, जिसके दादा, जिसके नाना मुस्तफा जाने रहमत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 1400 साल पहले इस कायनात गीती में तशरीफ लाए थे तो परवरदिगार आलम ने दुनिया को सजा दिया था। आसमानी दुनिया के सितारे मुस्कुरा रहे थे, चांद भी अपने तौर पर खुश नजर आ रहा था, सितारे भी झिलमिलाते नजर आ रहे थे, बागात के फूल भी खिलते हुए नजर आए थे।
थे। जमीन हर जगह हरियाली बिखरती नजर आ रही थी। पूछो पूछो कौन आने वाला है? आमिना का लाल आने वाला है। पूछो पूछो कौन आने वाला है? अब्दुल्ला का नूरे नजर आने वाला है। मुस्तफा के आने से पहले खुदा ने जमीन को सजा दिया। मुस्तफा के आने से पहले खुदा ने आसमान को सजा दिया। मुस्तफा के आने से पहले खुदावंद कुद्दूस ने जन्नत को सजा दिया। मालिक जन्नत आ रहे हैं। मुझे कह लेने दो, आज आपकी बस्ती में कोई और नहीं, उसी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहजादा आ रहा है। इसलिए हसनपुर वालों ने गलियों को भी सजा दिया है, मोहल्ले को भी सजा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। बात मेरी समझ में आई आपको? जी जी जी, बोलिए। इसलिए सब कुछ तो सज गया, लेकिन दिल अगर नहीं सजे तो? अरे बोलो ना भाई। सब कुछ बेकार, सब सज गया, दिल अगर न सजे तो? सब कुछ बेकार। अरे बोलो, कुछ नहीं सजा। इसलिए कि मेरे नबी ने 23 साल जिंदगी में मक्के और मदीने में लोगों के दिलों को सजाया है। झूम के बोल दो, दिलों को सजाया है। और आपका दिल सजा हुआ है कि नहीं सजा हुआ है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। रात के 12 बज रहे हैं। गुज़िश्ता कल नबी नगर का जलसा हुआ, परसों अहिरन का जलसा हुआ, उससे पहले छड़का बस्ती का जलसा हुआ, उससे पहले शहदापुर का जलसा हुआ। अब आइंदा कल भी कहीं, परसों भी कहीं, तरसों भी कहीं, उसके बाद भी कहीं, उसके बाद भी कहीं। फिर मुझको खबर मिली, मुफ्ती इकराम ने बताया, बरकाती साहेब हमारे हुजूर करेंगे क्या? ये मिलने जुलने वाले लाइन लगाए खड़े हैं और कह रहे हुजूर আমাকে डेट दी दिन ना, আমাকে डेट दिए दिन ना, আমাকে डेट दिए दिन ना। ठीक बोले? वैसा वैसा बोलते कहीं नहीं है आप? जी, अकेले हक है। बोलते, हमको नहीं आता है क्या? फिर बोलते कहीं नहीं। ये जब बोल रहे थे तो मैं इनको हाँ हाँ बोल रहा था कि ठीक बोल रहे, ठीक बोल रहे। अब मैं बोल रहा तो चुपचाप बैठे, चुपचाप बैठे। हजरात, ये लाइन लगी हुई है, लोगों की लाइन लगी हुई है। वक्ता भी परेशान है, क्या क्या तकरीर करेगा। शायर भी परेशान है, इतना कलाम कहां से लाएगा? बोलते काहे नहीं हो? मौलाना अस्माउल का तो चल जाएगा, इसलिए कि जितनी खाला है उधर और जितनी फूफी है उधर से पर्चा बेचती हैं कि वो वाला कलाम सुना दो, वो वाला कलाम सुना दो। मौलाना के लिए अच्छा अच्छा वह पुराने की फरमाइश है। नूतन पढ़ते হবে না, पुरानो चलबे, पुरानो चलबे। मौलाना चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन कसम खुदा की एक नहीं, डंके के चोट पर सखावत हुसैन बरकाती को कह लेने दो, 365 दिन भी अगर हुजूर अपनी मौजूदगी में और मजमा वही हो जो कल भी था, परसों भी था, मजमा वही हो। अगर मेरे आका की नजर इनायत हो गई तो बरकाती हर जगह एक तकरीर नहीं, अलग अलग तकरीर शान नबुव्वत को सुनाएगा, शान अहले बैत को सुनाएगा, शान औलिया सुनाएगा, शान साहबा सुनाएगा, शान आले रसूल सुनाएगा। इसलिए कि बरकाती हो, मौलाना अस्माउल हो, या शायर हो, या मुफ्ती इकराम हो, या मौलाना जरुल कादरी हो, जो भी यहाँ आता है अपने बलबूते पर कोई नहीं बोलता। जो इधर से फैजान होता है वो बोलता नजर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ख्वाजा मसऊद मियां का दामन, ख्वाजा मसऊद मियां का दामन, मुकर्रर बेमिसाल सखावत हुसैन बरकाती, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न कलीमी कॉन्फ्रेंस, जश्न कलीमी कॉन्फ्रेंस, हसनपुर नौजवान कमेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर मेरे भाइयों, गली को सजा लो, मोहल्ले को सजा लो, रास्तों को सजा लो, मगर दिल को मत छोड़ना, दिल को मत छोड़ना। दिल मेन है, दिल मेन है। सर से लेकर पांव तक पूरी बॉडी के कैप्टन का नाम बोलो ना भाई, पूरी बॉडी के कैप्टन का नाम दिल। चाहता तो पैर उठते हैं, दिल चाहता तो हाथ उठते हैं, दिल चाहता तो नजरें उठती हैं, दिल चाहता है तो कान गौर से सुनता है। बोलो ना,
इसलिए कलीमी शहजादों, दिल को संवार लो। अब जब तुम्हारा दिल संवर जाएगा तो उस दिल में कोई और नहीं, मेरे ख्वाजा मसूद मिल्लत का प्यार आ जाएगा। वाह वाह वाह। सरकार मसरूर का प्यार आ जाएगा, सरकार कलीमुल्लाह चिश्ती का प्यार आ जाएगा, सरकार गरीब नवाज का प्यार आ जाएगा, सरकार हसन हुसैन का प्यार आ जाएगा, सरकार अली मुर्तजा का प्यार आ जाएगा, साहबा इकराम का प्यार आ जाएगा। दुनिया इंसानियत का सबसे बड़ा मुअल्लिम मुस्तफा जाने रहमत का प्यार आ जाएगा। और जिसका दिल मुस्तफा की मोहब्बत में मदीना बन गया हो तो खारजियत उस दिल को लूट नहीं सकती, वहाबी उस दिल को लूट नहीं सकते, नेचरी उस दिल को लूट नहीं सकते, गैर मुकल्लिद उस दिल को लूट नहीं सकते। अब एक पैगाम मिला, कोई पूछे कि तुम पीर के पास इतना क्यों जाते हो तो साफ कह देना कि पीर ने हमारे दिल को सींचा है, दिल संभल गया है तो हमारा जिस्म संभलता हुआ नजर आया। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जोम के बोलो सुभान अल्लाह, तो को लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। कतारा बुझते पेरेছেন जी 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 भाई। देखिए ताड़ाताड़ी हमारे दो जमा साल खुतबा जिनके ऊपर हजरत को बड़ा नाज है। वाह। हाँ, एक है 55 मदरसों के और दारुल इफ्ता के चीफ जस्टिस मुफ्ती इकरामुल हक कलीमी, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हजरत से दुश्मनी है क्या? बोलते का ही नहीं हो। अरे हुजूर किबला जब जाते हैं कटरा शरीफ में तो फैजान की चाबी दे के जाते हैं उनको। और एक है हमारे जमा साल खतीब जिनकी तकरीर आप सुनने के लिए ऐसे बैठे हैं कि अगर कोई आपको कहे कि 200,000 टाका नियनी ना छेड़े चले आसू तो आप बोलेंगे कि नहीं 10,000 रुपए को हम ठोकर मार देंगे, मगर अल्लामा अजहरुल कादरी को छोड़ के नहीं, की तकरीर को छोड़ के नहीं जाएंगे। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अरे बोलो ना भाई, ठीक जी है। जी जी। तो दिल को संवारो। दिल 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 क्या है? तवज्जो हाजिर करो। दिल दिल क्या है? तवज्जो हाजिर करो। हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम को परवरदिगार आलम ने जब बशरी शक्ल अता किया, मिट्टी आग पानी हवा से खुदा ने बनाया, सर से लेकर पांव तक पूरा जिस्म पाक बन गया। जन्नत में जिस्म आदम है। कोथा छे इधर सुनो चुप से। जन्नत में जिस्म आदम है, फरिश्ते आते हैं सर से लेकर पांव तक देखते हैं। बोलो जी जी। हजरत आदम को सर से लेकर, बोलो ना भाई, पांव तक देखते सर हैं। से लेकर पैर तक देखते हैं। कोई हाथ पे गौर कर रहा है, कोई उंगलियों पे गौर कर रहा है, कोई नाक शरीफ पे गौर कर रहा है, कोई कान पे गौर कर रहा है। सर से लेकर पांव तक हजरत आदम के जिस्म पाक को देख रहे हैं। देख देख करके जब फरिश्ते अलग हो गए, साथ में रहने वाला इब्लीस शैतान आया और आने के बाद कहा कि मैं भी देखूंगा। हजरत आदम के पास आया और आकर के सर से लेकर पांव तक देखा। देख देख करके एक जगह रुक गया। वो जगह सीने के पास बाएं तरफ का हिस्सा था। फरिश्तों ने पूछा इब्लीस की देख छो? कहा कि थको आखुन बोलबो की देख छी। ठहरो बताता हूं मैं क्या देख रहा हूं। जब खूब गौर से देख लिया तो शैतान ने कहा, मैंने उसके जिस्म को देखा, सीने में बाएं तरफ का हिस्सा खोखला नजर आ रहा, खाली जगह है। फरिश्तों ने पूछा इब्लीस आखिर वो खाली जगह क्यों है? कहा कि तुमसे खुदा ने फरमाया था कि मैं दुनिया में अपना खलीफा बनाना चाहता हूं जमीन पर। कहा हाँ फरमाया था, मेरे रब का इरशाद है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रब्बे कदीर ने फरिश्तों से कहा था कि मैं जमीन में अपना खलीफा बनाऊंगा। अब इब्लीस कहता सर से लेकर पांव तक पूरी बॉडी को देख लिया, लेकिन पूरी बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज मुझको नजर नहीं आई जो खिलाफत के लिए दावेदार हो।
पैर है तो है, हाथ है तो है, उंगली है तो है, आंख है तो है, कान है तो है, सर है तो है, पेट है तो है, पूरी बॉडी है, लेकिन पूरे जिस्म का कोई हिस्सा खिलाफत का दावा करने के लायक नहीं। लेकिन मैंने सीने के अंदर बाएं तरफ जो खाली जगह देखी है, मालूम होता उसी खाली जगह पे कोई चीज रखी जाने वाली हो, उसकी वजह से ये पूरा जिस्म खिलाफत का दावेदार बन जाएगा। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, खिलाफत का दावेदार बन जाएगा। अब ठहरो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इंसान वहाबी कब बनता है? जब उसका दिल मैला होता है। इंसान देवबंदी कब बनता है? जब उसका दिल मैला होता है। इंसान गैर मुक़ल्लिद कब बनता है? जब उसका दिल मैला होता है। इंसान माँ बाप का नाफरमान कब बनता है? जब दिल मैला होता है। इंसान उस्ताद का गुस्ताख कब बनता है? जब दिल मैला होता है। इंसान पीर का गुस्ताख कब बनता है? जब दिल मैला होता है। इंसान खुदाई का दावा कब करता है? जब दिल मैला होता है। इंसान रसूल को अपनी तरह कब कहता है? जब दिल मैला होता है। लेकिन जब दिल साफ होगा तो कोई अबू बकर सिद्दीक बन जाएगा। जब दिल साफ होगा कोई उमर फारूक बन जाएगा। जब दिल साफ होगा कोई उस्मान गनी बन जाएगा। जब दिल साफ होगा कोई मौलाए कायनात बन जाएगा। जब दिल साफ होगा कोई हसन मुश्तबा बन जाएगा। जब दिल साफ होगा कोई हुसैन पाक बन जाएगा। जब दिल साफ होगा कोई गौसे आजम बन जाएगा। जब दिल साफ होगा तो कोई गरीब नवाज बन जाएगा। जब दिल साफ होगा कोई कलीमुल्लाह चिश्ती बन जाएगा। जब दिल साफ होगा तो कोई दूल्हा बन जाएगा। जब दिल साफ होगा तो कोई मसरूर बन जाएगा। और जब दिल साफ होगा तो कोई ख्वाजा मसूद मिल्लत बन जाएगा। नारे तकबीर, सब कोई हाथ उठा के नारा का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। रौनक स्टेज ख्वाजा मसऊद मियां, रौनक स्टेज ख्वाजा मसऊद मियां, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर। इसलिए सखावत हुसैन बरकाती को कह लेने दो, ये हुजूर सरकार ख्वाजा मसूद मिल्लत, शहजादा मसरूर मिल्लत, सरकार दूल्हा मियां का चहीता पोता इस मालदा की सुनहरी वादी में जो एंट्री ले रहा है, वो कुछ लेकर के नहीं आया है, मगर बहुत कीमती चीज लेकर के आया है। वो इतनी कीमती चीज है, अगर उस कीमती चीज को तुम उनकी महफिल से लेकर के चले जाओ तो मैं समझता हूं तुम आशिक रसूल बन जाओगे, तुम मुहिब्बे अहले बैत बन जाओगे, माँ बाप के फरमाबरदार बन जाओगे, उस्ताद के चाहने वाले बन जाओगे, पीर के मानने वाले बन जाओगे। तुम हक को हक समझोगे, नाहक को नाहक समझोगे, हलाल को हलाल समझोगे, हराम को हराम समझोगे, जायज को जायज समझोगे, नाजायज को नाजायज समझोगे। मियां सुनो, अगर किसी फल वाले के पास जाओ तो तुमको सेब मिलेगा, किसी अंगूर वाले के पास जाओ अंगूर के दाने मिलेंगे, किसी खजूर वाले के पास जाओ तुमको खजूर मिलेगी, मगर खा लो, गुठली फेंक दो, वो जाने के बाद हजम हो जाएगा। मगर कटरा का दूल्हा तुम्हारे लिए वो अनमोल हीरा लाया है। एक मर्तबा सीने में अगर तुमने बसा लिया है तो खुदा के भी महबूब बन जाओगे, रसूल के भी महबूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारा चहीता खतीब भी आ गया है और दारुल इफ्ता का वो चीफ जस्टिस भी आ चुका है, इसलिए मैं अपनी तकरीर को लंबी नहीं कर रहा हूं। मैं तकरीर को शॉर्ट करके बस 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर अपनी तकरीर में खत्म कर रहा हूं। हुजूर किबला से बस दुआ चाहता हूं कि 5 से 7 मिनट के लिए हुजूर दुआ फरमा दें। तवज्जो हाजिर करो। हजरत को पहचाना आपने? अरे बोलो, हजरत को पहचाना? क्या पहचाना यार, बोल तो क्या पहचाना? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम पहचान लोगे हजरत को? अबे हम जैसे लोग तो पहचान ही नहीं सके। वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हम जैसे लोग पहचान नहीं सके। जी जी, मैंने मुफ्ती अकराम साहब से कई मर्तबा कहा कि मुफ्ती साहब मैं भी तावीज लिखता हूँ। कितने लोग गए आके शिकायत करने लगे, काम नहीं हुआ। लेकिन वफाजुद्दीन, क्या तुम खिलाते हो भाई? जो जाता तुम्हारे यहाँ से वो खुश होके जाता है। वाह वाह वाह। हमने कहा कि कुछ नहीं है, ये फैजाने मसूद पिया है। वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ओ मौलाना वफाजुद्दीन, कस्ट नंबर बेड़े गेछे, কালকে সকালে আমাকে দিয়ে দেবেন।
हज़रत तवज्जो, बस ऐसी जरा सा आपके, चूंकि 12 तो बज चुके हैं ना, इसलिए मैं जरा सा हंसा खिला के आपको बोल रहा हूं ताकि आप दिल जमे के साथ सुने। इनको पहचानना न आपके बस में है, इनको पहचानना न अल्लामा अजहरुल कादरी के बस में है, इनको पहचानना न मुफ्ती इकराम के बस में है, इनको पहचानना न सारे उलमा के बस में है, इनको पहचानना न आपके अब्बा के बस में है, इनको पहचानना न आपके दादा के बस में है, इनको पहचानना हम में और आप में कोई नहीं कि किसी के बस में हो। अरे याद रखो, अगर दुनिया के किसी दुकानदार से कपड़े लेकर के आओगे, मास्टर रुबू की दुकान से लुंगी लाओ, छू करके बता देना ये सूती है, टेरिकॉट है कि लाइलुन है, इसलिए कि दुनिया की गुजरात की कंपनी ने लुंगी तैयार किया है। उसको तुम भी पहचान सकते हो, मैं भी पहचान सकता हूं, लेकिन ये जो शहजादे यहां बैठे हैं ये हिंदुस्तान में जरूर नजर आ रहे हैं, मगर ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये तो मक्की शहजादे हैं, ये मदनी शहजादे हैं, ये करबला वालों की औलाद है, ये गरीब नवाज की औलाद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ख्वाजा मसऊद मियां का दामन, ख्वाजा मसऊद मियां का दामन। नारे तकबीर। मगर आओ आओ जरा सा पहचानो, जरा सा पहचानो। एक 6 साल या 5 साल की उम्र का बच्चा है, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ तवज्जो हाजिर करना, तवज्जो हाजिर करना, 1 सेकंड के लिए भी ध्यान इधर उधर मत करना। अगर कर दिया तो आखिरी 16 से तुम्हारा नाम कट जाएगा, आखिरी 16 से कट जाएगा। इशारा समझो, तवज्जो हाजिर करो। 5 बरस या 6 बरस का एक बच्चा है, ताउन की बीमारी आई है, उस ताउन की बीमारी में अब्बा का भी इंतकाल हो जाता है, अम्मा का भी इंतकाल हो जाता है, पूरा घराना खत्म हो जाता है। वो बच्चा हैदराबाद के शहर दक्कन में है, कोई उसके आगे नहीं, कोई उसके पीछे नहीं, कोई दाहिने नहीं, कोई बाएं नहीं, वो बच्चा तने तन्हा है। लेकिन ऐसे आलम में एक अल्लाह वाला उस बच्चे को करीब करता है, सीने से लगाता है और लगा करके कहता है, प्यारे बेटे तुम कहाँ हो? कि मैं यहाँ हूँ। तुम्हारा कोई है? कि सब अल्लाह के प्यारे हो गए। कि मेरे साथ चलो, मेरे घर में रहो, जो मैं खाऊंगा मेरे बच्चे खाएंगे, वो तुम खाओगे। उधर वो बच्चा 5 से 6 साल की उम्र का बच्चा उनके घर जाता है। ये मामला दक्कन का है, ये मामला हैदराबाद का है। लेकिन एक खुदा रसीदा बुजुर्ग जिनका नाम कासिम अली चिश्ती है, ये रहते दिल्ली में है, कभी मीरानपुर कटरा में रहते हैं, कभी दिल्ली में रहते हैं, कभी मीरानपुर कटरा में रहते हैं। ख्वाब में कौनैन के आका तशरीफ लाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाते हैं, जलवाए जहां आरा दिखाते हैं, नूरानी शक्ल दिखाते हैं, काले काले जुल्फ दिखाते हैं। मुस्तफा चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले रात का अंधेरा है, सैयद कासिम अली चिश्ती सो रहे हैं, किस्मत बेदार है। कोई आने वाला मदीने से आता है, नूरानी चेहरा लेकर के आता है, अल्लाह अल्लाह ख्वाब में आकर के कहता कासिम उठ। सरकार कासिम आंख खोल देते हैं, ख्वाब में सारा मंजर है, ख्वाब में बताया जाता है, जा देख इस उम्र का बच्चा है, बड़ा प्यारा है, बड़ा निराला है, उसके बाबा चले गए, उसकी माँ चली गई, ऐ कासिम उस बच्चे को ढूंढो और ढूंढ करके अपने घर में लाओ और अपने पास रखो। हजरत कासिम अली चिश्ती उठते हैं और उठ करके उस बच्चे की तलाश में कभी झारखंड जाते हैं, नाकाम वापस होते हैं, कभी बंगाल आते हैं, नाकाम वापस आते हैं, कभी हरियाणा पंजाब जाते हैं, नाकाम वापस आते हैं। मगर इरादा हुआ जाऊं जरा सा साउथ की तरफ, शहर हैदराबाद दक्कन की तरफ। जब वहां पहुंचते हैं तो उस बच्चे के चेहरे को देखा, ख्वाब में जो मंजर था वो सारा मंजर निगाहों के सामने आ गया। हाँ हाँ, मेरे रसूल ने मुझे ख्वाब में यही चेहरा दिखाया था जो बच्चे का चेहरा है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने इन्हीं आंखों को दिखलाया था जो बच्चे की आंखें हैं, मेरे नबी ने ऐसे ही शक्ल दिखाई थी जो बच्चे की शक्ल है। उस बच्चे को लिया और लेकर के पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? कहा मोहम्मद हुसैन है। कहा बेटा अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, मेरे साथ चलो। अब शहजादे को लेते हैं, कटरा शरीफ लेकर के आते हैं, कभी दिल्ली में साथ रखते हैं,
कभी मीरानपुर में रखते हैं। वो बच्चा जब बड़ा हो गया तो अपनी बेटी से उनका निकाह किया और निकाह करके का बेटा नाम तुम्हारा मोहम्मद हुसैन था, लेकिन आज से दुनिया तुमको दूल्हा के नाम से जानेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। फैजान अहले बैत मुस्तफा, फैजान अहले बैत मुस्तफा, फैजान कलीमी, फैजान कलीमी। नारे तकबीर। बंगाल वालों, बरकती का पैगाम नोट करो। उस बच्चे ने बड़े होकर अज़दवाजी जिंदगी गुजारी तो खुदा ने 6 औलाद अता किया। एक का नाम साले अहमद, दूसरे का नाम असरार अहमद, चौथे का नाम इकराम अहमद। इन तीनों के बीच में एक है जिसका नाम मसरूर अहमद। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। झूम के बोल दो प्यार से, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ अभी। उस खुदा रसीदा बुजुर्ग ने बड़े शहजादे साले अहमद से कहा, बेटा जा, तुझको मैंने ढाका और सैदपुर का इलाका तुझे दिया, वहां की वलायत तेरे हवाले। बेटा असरार अहमद, तू भी जा, कुतुब बन करके बंगाल की खाड़ी में जा, तुझको वहां की विलायत। लेकिन जब बारी आई 3 नंबर बेटे की, ताजुल आरिफीन की, है सुभान अल्लाह, वाह वाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। जब बारी आई रसूल कौनैन के सच्चे आशिक की, वाह, सुभान तो उस अल्लाह। बेटे के लिए बाबा दूल्हा ने न ढाका को चॉइस किया, न चट्टागंग को चॉइस किया, न सैदपुर को चॉइस किया, न हिंदुस्तान के अंदर महाराष्ट्र को चॉइस किया, न राजस्थान को चॉइस किया, न गुजरात को चॉइस किया। आप जैसे शहजादों के लिए बाबा दूल्हा की जबान खुली का बेटा ये बंगाल में मुर्शिदाबाद है, ये मालदा है, ये बीरभूम है, ये 24 परगना है, ये उत्तर दिनाजपुर है। जाओ मसरूर, मैंने तुमको वहां की विलायत अता कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। फैजाने दुल्हा मियाँ, फैजाने दुल्हा मियाँ, फैजाने कलीमी, फैजाने कलीमी। नारे तकबीर। तवज्जो, मैंने आलम ख्वाब में सरकार दूल्हा मियाँ से पूछा था, मेरे आका सरकार ताजुल आरिफीन सरकार मसरूर अहमद कलीमी को आपने मालदा, मुर्शिदाबाद और बंगाल का ये इलाका क्यों हिस्से किया, उनके सुपुर्द क्यों किया? तो मेरे दुल्हा मियाँ का प्यारा जवाब आया। इतना प्यारा जवाब अगर आप सुनोगे, अगर सीने में दिल होगा, उस दिल में धड़कन होगी, तो इंशाअल्लाह ताला तुम मचल जाओगे। तो मेरे सरकार दुल्हा मियाँ ने जवाब दिया, सखावत हुसैन बरकाती, जान रखो तुम इस बात को कि मेरे बाद मेरे मसरूर को मैंने वो इलाका इसलिए दिया कि मसरूर की पुष्ट में मसूद जैसा बेटा आने वाला है। बोलो झूम के, हाथों को लहरा के बोलो, मसूद जैसा बेटा आने वाला है। इसलिए मैंने मसरूर को ये इलाका दिया है ताकि मसरूर के बाद ये मेरा नौजवान अगर पीर देखे तो मसूद की शक्ल में देखे, अगर पीर देखे तो ख्वाजा मसूद पिया की शक्ल में देखे। इसलिए मुबारक हो तुम्हें कि तुम्हें पीर मिला है तो निराला मिला है, मुबारक हो तुम्हें पीर मिला है तो दूल्हा मियाँ की चॉइस मिली है, अगर पीर मिला है तो मसरूर मियाँ का इंतखाब मिला है।
है। तो ए मालदा मुर्शिदाबाद के मुसलमानों, कलीमी शहजादों, ऐसे पीर के दामन को पकड़ के नाजायज काम मत करना, हराम काम मत करना, गलत काम मत करना। आज के इस पुरफितन दौर में वहाबियत देवबंदियत तो बिल्कुल आंखें खोली हुई है। कैसे आपके पीर को बदनाम करे, कैसे कलीमी शहजादों को बदनाम करे, उनका मुंह तोड़ जवाब तो आप दिन रात 24 घंटे देते रहते हो। लेकिन नई बुराई जो अभी जन्म ले चुकी है आपके मुआशरे में, मेरे मुआशरे में, हमारे इलाके में, वो बुराई लड़कियों का भागना है, वो बुराई बहू बेटियों का भागना है, घर छोड़ के संसार छोड़ के भागना है। शादियां इतनी महंगी तुमने कर दिया है, कलीमी नाम भी लिखते हो, फिर अपने बेटे की शादी में डिमांड भी करते हो, जिसकी वजह से गरीब बाप बेटियों की शादी नहीं कर पाता, छूट दे देता है बेटियों को। बेटियां कॉलेज के नाम पर निकलती है तो भागती है, यूनिवर्सिटी के नाम पर निकलती है तो भागती है, बहुएं भागती हैं, बेटियां भागती हैं। याद रखो, लड़का बर्बाद होगा सिर्फ खानदान की बदनामी होगी, लड़की अगर बर्बाद होगी तो पूरा मुआशरा बदनाम होगा, पूरा इलाका बदनाम होगा। इसलिए मैं कहता हूं, हुजूर मसूद मिल्लत के दामन से वाबिस्ता रहने वालों, पैगाम नोट करना, अगर तुम्हारे इलाके से कोई लड़की भाग जाए और किसी गैर का हाथ पकड़ के इलाके के लोगों की नाक कटवा दे, ये सिर्फ तुम्हारी बदनामी नहीं है, सिलसिले की भी बदनामी है, सिलसिले की भी बदनामी है। सरकारे दूल्हा तुमसे खुश न होंगे, सरकारे मसरूर तुमसे खुश न होंगे, मेरे ख्वाजा मसूद मिल्लत तुमसे खुश नहीं होंगे। इसलिए जबान सखावत हुसैन बरकाती की है, बातें ख्वाजा मसूद मिल्लत की है। तुम अगर सिलसिले से मोहब्बत करते हो तो बेटी से भी प्यार करो, बहू से भी प्यार करो, शादी मंगनी को सस्ती कर दो, डिमांड मत मांगो, शादी हल्के फुल्के अंदाज में कम खर्च में करो, ताकि अमीरों की बेटियों के साथ साथ गरीबों की बेटियों की भी शादी हो जाए और मुआशरे से कोई लड़की भागने की भी नौबत। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान। जिंदगी ने वफा किया, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। बहुत ऐसे हैं जो मालो सर रखते हैं और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर मेरे सरकार मसरूर, हम तो फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं।